जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र पीला धागा बांधते हैं, जिसमें 14 गांठें होती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए, वहीं पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस बार चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार को सुबह 3:13 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को ही मध्य रात्रि में 1:41 पर होगा। अगर तिथि की बात करें तो इस समय 7 सितंबर और रविवार की तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी और भद्रा भी इसी समय लगेगी। रात 1:41 से अगले दिन सुबह 6:02 तक यानी 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक भद्रा भी रहेगी। और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि बहुत ही अशुभ मानी जाती है। जब तक भद्रा पृथ्वी लोक पर या मृत्यु लोक में मानी जाती है तो उसका बहुत ही अशुभ प्रभाव हर प्रकार के कार्यों पर पड़ता है और इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्यों को करने की मनाही होती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। 6 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:35 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक और इस दिन पूरा दिन ही पूजा की जा सकेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देर रात 1:41 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 7:36 से 9:10 तक। फिर दोपहर का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:19 से 5:02 तक। तीसरा मुहूर्त शाम को रहेगा शाम 6:37 से रात 8:02 तक और रात का चौथा मुहूर्त रात 9:28 से रात 10:50 तक होगा। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर को साफ करें, पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। विष्णु जी के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। दूध के सागर यानी क्षीर सागर का प्रतीक रूप पंचामृत तैयार करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित अर्पित करें। फिर 14 गांठों वाला एक पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, चाहे तो आपको बाजार से मिल जाएगा, नहीं तो आप लाल और पीला वाला जो कलावा होता है उसमें 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएं और उसे कच्चे दूध में या पंचामृत में 5 बार डुबोएं। यदि लाल पीला वाला कलावा नहीं है तो सफ़ेद वाला जो कच्चा सूत होता है उसे भी आप हल्दी और कुमकुम से रंग लें।
इसी पात्र में ही, किसी कटोरी आदि में ही आपको इस अनंत सूत्र को डुबोकर रखना है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद मंत्रों का जाप करें। 101 या 108 नामों का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सबसे अंत में आरती उतारकर क्षमा याचना करें और फिर अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी बाह में और महिलाएं अपनी बाईं बाह में बांध लें। अनंत सूत्र को लगातार 14 दिनों तक पहनना होता है। इसके बाद अनंत सूत्र को खोलकर रख दिया जाता है, जिसका विसर्जन आप अगली अनंत चतुर्दशी पर कर सकते हैं। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, छल, किसी प्रकार का नशा इत्यादि से दूर रहें। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और अपनी क्षमता के अनुसार दूध, दही, घी, शहद आदि का दान निर्धन लोगों को अवश्य करें। तब व्रत का पुण्य और बढ़ जाता है। अब आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूग यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस समय अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हो गया। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की
प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो मित्रों, यदि ये पूजा विधि और कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।